डियर स्टूडेंट्स, रेजोनेंस की एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन होती है एरोमेटिसिटी। यह टॉपिक अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से इसको समझे। स्टार्टिंग में एरोमेटिक जो वर्ड आया वो एरोमा से आया और एरोमा का मीनिंग होता है प्लीजेंट स्मेल, स्वीट स्मेल। तो ऐसे कंपाउंड्स, और जनरली वो कंपाउंड्स बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव्स थे, तो ऐसे कंपाउंड्स जिनमें बेंजीन रिंग थी और प्लीजेंट स्मेल थी उनको स्टार्टिंग में एरोमेटिक में रखा गया। लेकिन बाद में बहुत सारे कंपाउंड्स ऐसे भी हुए जिनमें प्लीजेंट स्मेल नहीं थी लेकिन वो एरोमेटिक कंपाउंड्स के कैरेक्टर शो करते थे। क्लियर है? तो इस बेसिस पर जो मॉडर्न केमिस्ट हैं उन्होंने आगे जाकर कंपाउंड्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया। साइक्लिक कंपाउंड्स को तीन कैटेगरी में डिवाइड किया। कौन कौन से? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। तो तीन कैटेगरीज बनाई गई और उनके लिए कुछ कंडीशंस दी गई। वो कंडीशंस क्या है, उनमें स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है, ये सब हम पढ़ते हैं एरोमेटिसिटी में। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा मैंने बोला, कंपाउंड्स को स्टार्टिंग में डिवाइड किया गया एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक में। यहां मैंने दो तरह के कंपाउंड्स लिखे हैं, देखिए कौन कौन से, एरोमेटिक एंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स। आइए इनके स्पेसिफिकेशंस को पढ़ें, इनकी प्रॉपर्टीज की स्टडी करते हैं। बताइए एरोमेटिक, सबसे पहले एरोमेटिक में क्या होना चाहिए? पहली कंडीशन साइक्लिक, एरोमेटिसिटी के लिए साइक्लिक होना जरूरी है। उसके बाद प्लेनर होना चाहिए, जो साइक्लिक रिंग है वो प्लेनर होनी चाहिए। दैट इज उसके जितने भी एटम्स हैं वो या तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए या sp हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। देखिए यहां पर लिखा है मैंने प्लेनर रिंग, दैट इज sp2 और sp हाइब्रिडाइज्ड होने चाहिए। एंड देयर शुड बी कंप्लीट कॉन्जुगेशन, वहां पर पूरी रिंग में क्या होना चाहिए? कंप्लीट कॉन्जुगेशन होना चाहिए। इसको हम बोल सकते हैं साइक्लिक रेजोनेंस। ये जो बोलते हैं कंप्लीट कॉन्जुगेशन, इसको क्या बोल सकते हैं? साइक्लिक रेजोनेंस। पूरी रिंग में कंप्लीट रेजोनेंस होना चाहिए। क्लियर है? तो ये तीन बातें पहले हमने बात की, क्या क्या एरोमेटिसिटी के लिए? साइक्लिक, प्लेनर एंड कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। अगर एंटी एरोमेटिसिटी के लिए देखें तो वहां भी ये तीनों कंडीशंस होनी चाहिए। कौन कौन सी? साइक्लिक होने चाहिए, प्लेनर और कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड, दैट इज साइक्लिक रेजोनेंस होना चाहिए। तो फिर डिफरेंस कहां पर आएगा? कब आप उनको एरोमेटिक बोलेंगे एंड कब आप उनको एंटी एरोमेटिक बोलेंगे? तो उसके लिए नेक्स्ट पॉइंट यहां पर देखें, क्या पॉइंट है? एरोमेटिक कंपाउंड्स वो हैं जो हकल्स रूल को फॉलो करते हैं। हकल्स रूल को हम 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल भी बोलते हैं। तो व्हाट आर एरोमेटिक कंपाउंड्स विच फॉलो हकल्स रूल? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट रूल है हकल्स रूल, और हकल्स रूल को 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन रूल भी कहा गया है। अब इसका मीनिंग क्या है? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहां पर n की वैल्यू 0 से लेकर कोई भी वैल्यू हो सकती है, 0, 1, 2, 3, 4, एनी वैल्यू आप रख सकते हैं। तो बताइए अगर स्टार्टिंग में आप 0 रखते हैं, यहां पर 4n+2 फॉर्मूला में n की वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो 4n+2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? जी हां, 2। तो रिंग में 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स होंगे। अगर आप n की वैल्यू 1 रखते हैं तो बताइए यहां 1 रखेंगे तो 6 हो जाएंगे। क्लियर है? तो रिंग में 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर आप 2 रखेंगे यहां पर n की वैल्यू, देखिए यहां पर अगर n की वैल्यू 2 रखते हैं तो कितने हो जाएंगे? 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो n की वैल्यू 2 रखने पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। इस तरह से आप जब आप n की वैल्यू रखते हैं और अगर इनमें से कोई वैल्यू आती है 2, 6, 10, 14, कोई भी वैल्यू आती है तो कंपाउंड क्या है? एरोमेटिक है। लेकिन आपको सीधे 4n+2 रूल पर नहीं जाना है। पहली कंडीशन साइक्लिक हो, प्लेनर हो, कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड हो, उसके बाद ही, ये तीनों फुलफिल होने के बाद ही आपको 4n+2 को देखना है, अदरवाइज नहीं। क्लियर है? अब एंटी एरोमेटिक कौन होंगे? जिनमें कि ये तीन कंडीशंस तो फुलफिल हो जाए, साइक्लिक, प्लेनर एंड कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। लेकिन वहां पर कितने पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? जी हां, 4n पाई इलेक्ट्रॉन रिंग में अगर हो, और 4n पाई इलेक्ट्रॉन में n की वैल्यू क्या क्या रख सकते हैं? 1, 2, 3, एनी, लेकिन 0 नहीं, 1 से लेकर कोई भी वैल्यू आप रख सकते हैं। तो बताएं अगर मैं 1 रखता हूं यहां पर n की वैल्यू तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 4। अगर मैं 2 रखता हूं तो 8, अगर मैं 3 रखता हूं तो 12 पाई इलेक्ट्रॉन। दैट इज अगर 4 की टेबल में या 4 के मल्टीप्लिकेशन में कोई भी वैल्यू आ जाती है तो वो क्या हो जाएंगे? एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स हो जाएंगे। क्लियर है?
लेकिन अगेन बात वही है, सबसे पहले आपको 4n पाई नहीं देखना, आपको क्या देखना है, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए एंड कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। उसके बाद ही आपको पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। तो बच्चों अब आपको बिल्कुल क्लियर होना चाहिए कि कैसे आपको देखना है कंपाउंड क्या है। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो रही हैं तो उसके बाद आपको जो स्पीसीज दी है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने हैं। अगर पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने के बाद इस रूल को फॉलो करने हैं, मतलब 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है तो वो एरोमेटिक हो जाएगा, और अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो करता है तो वो एंटी एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर है? लेकिन अगर इनमें से कोई एक कंडीशन भी फॉलो नहीं हो रही है, दैट इज मान लीजिए वो प्लेनर नहीं है या वो कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड नहीं है, तो फिर आप उन्हें एक डिफरेंट कैटेगरी में रखते हैं। दैट इज अगर वो ना तो एरोमेटिक हो और ना ही वो एंटी एरोमेटिक हो, तो ऐसी स्पीसीज या ऐसे कंपाउंड्स या ऐसे आयंस को आप किस में रखते हैं, नॉन एरोमेटिक में रखते हैं। तो यहां पर देखिए लिखा है मैंने, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड या स्पीसीज कौन है, कंपाउंड्स विच आर नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक। तो रिमेनिंग जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो क्या हो जाएंगे, जी हां, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्लियर है? तो इस तरह से 3 कैटेगरीज हो गई, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक। क्लियर है? अब यहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है स्टेबिलिटी की। बेटे याद रखें, एरोमेटिक जो स्पीसीज होती हैं वो एक्सेप्शनली स्टेबल स्पीसीज होती हैं, दे आर कॉल्ड एज एक्स्ट्रा स्टेबल स्पीसीज। जबकि एंटी एरोमेटिक जो स्पीसीज होती हैं वो एक्सेप्शनली दे आर हाईली क्या होती हैं, अनस्टेबल स्पीसीज और अनस्टेबल कंपाउंड्स। तो यहां देखिए मैंने यहां पर लिखा है क्या, स्टेबिलिटी ऑर्डर। बहुत इंपॉर्टेंट है, इन तीनों में अगर स्टेबिलिटी ऑर्डर कंपेयर किया जाए, एरोमेटिक सबसे पहले आएगा। एरोमेटिक स्पीसीज आर हाईली स्टेबल, दे आर एक्स्ट्रा स्टेबल। उसके बाद कौन आएगा, नॉन एरोमेटिक स्पीसीज, एंड सबसे कम स्टेबल कौन होती है, एंटी एरोमेटिक स्पीसीज। और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स तो इतने ज्यादा अनस्टेबल होते हैं, ये जो स्पीसीज होती हैं इतनी ज्यादा अनस्टेबल होती हैं कि ये नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। रूम टेम्परेचर पर एंटी एरोमेटिक कंपाउंड एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। तो देखिए यहां पर मैंने क्या लिखा है बच्चों, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड्स आर हाईली अनस्टेबल एंड डू नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर एंड हैविंग टेंडेंसी टू मेक डाइमर। क्लियर है आपको? एंटी एरोमेटिक स्पीसीज या कंपाउंड इतने हाईली अनस्टेबल होते हैं कि ये नेचर में फ्रीली एग्जिस्ट ही नहीं करते, रूम टेम्परेचर पर होते ही नहीं हैं। अगर ये किसी रिएक्शन में बन भी गए तो इनकी टेंडेंसी क्या होती है, ये ऐसे दूसरे एंटी एरोमेटिक स्पीसीज के साथ मिलकर डाइमर फॉर्म कर लेते हैं टू गेन सम स्टेबिलिटी, क्योंकि ये खुद तो हाईली अनस्टेबल होते हैं। क्लियर है बच्चों? तो अगर कभी क्वेश्चन आ जाए कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड डू नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर या डू नॉट एग्जिस्ट फ्रीली इन नेचर, तो आप तुरंत समझ जाएं कि अच्छा वो क्या पूछना चाहता है, एंटी एरोमेटिक स्पीसीज। क्लियर है आपको? तो देखिए यहां मैंने एक एग्जांपल लिखा है कैसे डाइमर बनते हैं। सपोज ये एक एंटी एरोमेटिक स्पीसीज है। कौन सी स्पीसीज है? एंटी एरोमेटिक स्पीसीज। अगर ये कहीं बनी है तो ये ऐसी दूसरी स्पीसीज के साथ मिलकर क्या बना लेगी, एक डाइमर बना लेगी। बच्चों ध्यान से सुने, ऐसे 2 मॉलिक्यूल, ये और फिर ये ऐसा दूसरा मॉलिक्यूल, ये दोनों मिलकर क्या बना लेंगे, ये देखिए ये भी एंटी एरोमेटिक, ये भी एंटी एरोमेटिक, और अगर ये दोनों मिल जाते हैं आपस में तो क्या बन जाएंगे, ये दोनों किसको फॉर्म कर लेंगे, डाइमर को फॉर्म कर लेंगे। क्लियर है? और ये जो बना डाइमर ये नॉन एरोमेटिक होता है। तो अभी मैं बताऊंगा आपको क्या कैसे आप चेक करते हैं एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एरोमेटिक। लेकिन याद रखें अगर ये एंटी एरोमेटिक है तो ये 2 मॉलिक्यूल मिलकर किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मोर स्टेबल नॉन एरोमेटिक स्पीसीज में कन्वर्ट हो जाएंगे। क्लियर है? तो इस पॉइंट का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा कि एंटी एरोमेटिक इतने हाईली अनस्टेबल होते हैं कि स्टेबिलिटी गेन करने के लिए वो डाइमर में कन्वर्ट हो जाते हैं, रूम टेम्परेचर पर एग्जिस्ट ही नहीं करते हैं। क्लियर है बच्चों? आइए हम आगे बढ़े। अब जो इंपॉर्टेंट बात आई है कि आप कैसे पहचानेंगे कि कौन सा कंपाउंड एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक और कौन सा एंटी एरोमेटिक। यहां एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर्म होता है और आपको बिल्कुल ये प्रैक्टिस करनी चाहिए। हम बहुत सारे क्वेश्चंस यहां पर करने जा रहे हैं और आपको बिल्कुल ये समझ में आ जाएगा। क्या क्वेश्चन है बच्चों? देखिए, फाइंड आउट वेदर द कंपाउंड इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक।
कंडीशन आपको मालूम है, सबसे पहले आपको क्या ढूंढना है, साइक्लिक, प्लेनर एंड कंप्लीट कॉन्जुगेशन और कंप्लीट रेजोनेंस रिंग में होना चाहिए। अगर ये तीनों कंडीशन है तो कंपाउंड या तो एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है। क्लियर है? आइए देखते हैं, कुछ बातों से समझते हैं। देखिए मैंने क्या लिखा है यहां पर, फर्स्ट एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा है बच्चों बेंजीन। क्या लिखा है यहां पर? बेंजीन, बहुत फेमस, बहुत वेल नोन कंपाउंड। बताएं बेंजीन को अगर बात की जाए कि ये क्या है, ये एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, बहुत इजीली आप बता सकते हैं। सबसे पहले साइक्लिक, यस बिल्कुल ये साइक्लिक कंपाउंड है। दूसरी कंडीशन बताएं बच्चों, क्या ये प्लेनर है, और उसके लिए आप क्या देखेंगे, हाइब्रिडाइजेशन। रिंग में सभी एटम्स या तो sp2 हो या sp अगर हो तो वो कंप्लीटली प्लेनर की कंडीशन को फुलफिल करता है। जनरली आप इस बात को कर सकते हैं। बताइए इस कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडेशन है बच्चों, sp2। कैसे बच्चों, आपको पता है आपको इसमें क्या काउंट करने पड़ते हैं, सिग्मा बॉन्ड। अगर मैं आपसे पूछूं इस कार्बन के कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, 1 2 और एक हाइड्रोजन वाला भी तो है, 3 सिग्मा बॉन्ड, दैट इज sp2। या आप एक सिंपल तरीका याद रख सकते हैं, अगर रिंग में डबल बॉन्डेड कार्बन है तो वह sp2 ही होता है। तो बताइए ये sp2, ये भी क्या है, sp2। बताएं बच्चों, दिस इज ऑल्सो sp2, दिस इज ऑल्सो sp2, यहां भी sp2 और यहां भी sp2। बताइए सभी कार्बन्स sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है। क्लियर है? अब अगर सभी sp2 है तो ये क्या है, प्लेनर है। तो यहां पर साइक्लिक के साथ साथ प्लेनर भी है। ओके बच्चों, अब बताएं क्या इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? जी हां, कंप्लीट कॉन्जुगेशन का मतलब पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन। देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन है। पाई पाई कॉन्जुगेशन, हमने टाइप्स ऑफ कॉन्जुगेशन पढ़े हुए हैं। तो यहां पर पूरी रिंग में क्या है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन या साइक्लिक रेजोनेंस। तीनों कंडीशन पूरी हो गई है। देखिए कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, तो यहां पर तीनों कंडीशन पूरी हो गई हैं। तो अब या तो ये एरोमेटिक होगा या ये एंटी एरोमेटिक होगा। ये चेक करने के लिए आपको पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने पड़ेंगे। बताइए इस रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? बच्चों दो बातें होती है, पाई बॉन्ड एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स। मैं पूछ रहा हूं पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, 2 4 6। और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं बच्चों, अब बताइए ये कौन से रूल को फॉलो कर रहा है? जी हां, ये हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। दैट इज 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन को फॉलो कर रहा है, जहां पर n की वैल्यू आप क्या लिखेंगे, n की वैल्यू 1 रखेंगे, एंड दैट इज कंपाउंड इज, बताएं ये कंपाउंड एरोमेटिक हो जाएगा। क्लियर है? तो बेंजीन इज एरोमेटिक। ये सीक्वेंस रहेगा एरोमेटिसिटी चेक करने के लिए। अभी मैं आपको बिल्कुल समझा रहा हूं इसलिए इतना टाइम लग रहा है, अदरवाइज आप तो बहुत इजीली बहुत फास्ट ये क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, तो बताएं यहां पर आप आसानी से पहचान सकते हैं कि ये कौन है, एरोमेटिक। नेक्स्ट अगर हम एग्जांपल की बात करें, देखिए मैंने यहां पर एक केटायन बनाया है। दिस इज अ टाइप ऑफ कार्बोकेटायन। बच्चों ध्यान से सुने, सबसे पहले देखिए मैंने आपको तरीका क्या बताया, क्या है ये, बिल्कुल दिस इज साइक्लिक, पहली कंडीशन फुलफिल हो गई। अब बताइए प्लेनर है? जी हां, हाइब्रिडाइजेशन आपको पता है, इस कार्बन का डबल बॉन्डेड कार्बन है sp2, दिस इज sp2, और यहां भी आपको पता है पॉजिटिवली चार्ज कार्बन है तो sp2, ऑल आर sp2। तो साइक्लिक के साथ साथ ये प्लेनर भी है। बच्चों क्या ये कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड रिंग है? बिल्कुल, देखिए डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल, पूरी रिंग में रेजोनेंस है। दिस इज साइक्लिक रेजोनेंस है। क्लियर है? तो यहां पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है, साइक्लिक रेजोनेंस भी है। तो बच्चों तीनों कंडीशन पूरी हो गई। इससे क्या पता लग गया कि या तो ये एरोमेटिक होगा या एंटी एरोमेटिक होगा। अब आपको क्या देखना है, पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। बताइए रिंग में कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं? बिल्कुल सही, यहां पर केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं। क्यों? एक पाई बॉन्ड है। बच्चों पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, क्या कोई इलेक्ट्रॉन होता है? नो, पॉजिटिव चार्ज का मतलब देयर इज 0 पाई इलेक्ट्रॉन। तो यहां लिखा है, देखिए मैंने आपको समझाने के लिए, पॉजिटिव अगर है तो 0 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन नेगेटिव है या लोन पेयर है तो उसका मीनिंग क्या है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं। याद है आपको? अगर वो रेजोनेंस में है। पाई इलेक्ट्रॉन कब बोला जाएगा? जब वो रेजोनेंस में होंगे तभी वो पाई इलेक्ट्रॉन कहलाएंगे। ये मैंने आपको पहले ही बताया है।
क्लियर है? बताइए, पॉजिटिव का मतलब 0 पाई इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन कहलाया जाएगा। यहां पॉजिटिव है तो यहां 0 पाई इलेक्ट्रॉन है, केवल एक पाई बॉन्ड है, दैट इज पाई इलेक्ट्रॉन 2 है। बताइए ये कौन से रूल को फॉलो कर रहा है? हकल्स रूल को। क्यों? अगर आप 4n+2 लिखते हैं बच्चों, तो बताइए n की वैल्यू कितनी रखी जाए? 0, तो यहां पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। एंड कंपाउंड इज, बताइए इस कंपाउंड को भी आप क्या बोलेंगे? एरोमेटिक कंपाउंड। इस आयन को, इस केटायन को आप क्या बोलेंगे? एरोमेटिक केटायन। और इस केटायन का नाम क्या है? साइक्लोप्रोपिनाइल केटायन। बहुत इजीली, दिस इज साइक्लोप्रोपीन, लेकिन केटायन है तो दिस इज नॉट अ कंपाउंड, दिस आयन, तो YL लगा दिया, साइक्लोप्रोपिनाइल केटायन, एंड दिस इज एरोमेटिक। क्लियर है? बहुत इजीली आप ये कर सकते हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। बताएं क्या लिखा है मैंने बच्चों यहां पर? थर्ड एग्जांपल जो मैंने लिखा है, अगेन मैंने एक आयन बनाया है, दिस इज एनायन। इस एनायन में आपको चेक करना है कि ये क्या है। बताएं सबसे पहला काम क्या है? जी हां, साइक्लिक। जी हां, ये साइक्लिक है। अब बताएं क्या ये प्लेनर है? हाइब्रिडाइजेशन चेक करें, दिस इज sp2, दिस इज sp2। बच्चों ये नेगेटिव चार्ज, और मैंने आपको बताया था नेगेटिव चार्ज अगर कॉन्जुगेशन में जा रहा है, याद है आपको, तो ये कार्बन भी क्या हो जाएगा? sp2 कार्बन हो जाएगा। क्लियर है? बिकॉज ये नेगेटिव तो डीलोकलाइज हो रहा है, तो दिस इज ऑल्सो sp2 कार्बन। ओके, अब बताइए ये रिंग प्लेनर भी हो जाएगी, साइक्लिक, प्लेनर, एंड बताएं अगर सभी sp2 है, सो दिस इज कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड। तीनों कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई है। अब बताइए आपको क्या चेक करना है? पाई इलेक्ट्रॉन्स। बताएं बच्चों इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? ये नेगेटिव भी क्या कहलाएगा? पाई इलेक्ट्रॉन, बिकॉज ये रेजोनेंस पे पार्टिसिपेट कर रहा है। और नेगेटिव का मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स? 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। तो यहां 2 और एक पाई बॉन्ड में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अब बताएं अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो ये कौन से रूल को फॉलो कर रहा है? यस, एंटी एरोमेटिक वाले को। और इसलिए ये जो आयन है बच्चों, ये क्या हो जाएगा? एंटी एरोमेटिक। क्लियर है? दिस एनायन इज एंटी एरोमेटिक एनायन। ओके, नेक्स्ट आगे बढ़े। बताइए नेक्स्ट एग्जांपल मैंने यहां पर लिया है। अब बताइए दिस इज साइक्लोब्यूटाडाइन। बताएं ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, या सब तक आपने कर लिया होगा? सबसे पहले साइक्लिक, बिल्कुल सही, साइक्लिक है। बच्चों प्लेनर, हाइब्रिडेशन चेक करें, डबल बॉन्डेड कार्बन है। जी हां, ऑल आर sp2, और इसका मतलब इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, तो साइक्लिक, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। अब बताएं पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं बच्चों? 2 और 2 4, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। बताइए ये किसको फॉलो कर रहा है? एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। अगर 4 की टेबल में आते हैं पाई इलेक्ट्रॉन तो वो एंटी एरोमेटिक, सो दिस इज एंटी एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है? इजीली आप पहचान सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट मैंने अगेन एक एनायन बनाया है, और इस एनायन का एक बहुत इंपॉर्टेंट नेम है। क्या नेम है? साइक्लोपेंटाडाइइनाइल कार्ब एनायन। ये नेम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो आपको स्ट्रक्चर ही नहीं दे, वो आपको केवल नेम दे दें और आपसे पूछ लिया जाए कि बच्चों बताइए साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बेनाइन क्या है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तो क्या आप घबरा जाएंगे? बिल्कुल नहीं, आप स्ट्रक्चर बनाइए। देखें साइक्लोपेंटा मीनिंग कितने मेंबर रिंग है? 5 मेंबर रिंग। तो देखिए आपने 5 कार्बन वाली रिंग बना दी। नेक्स्ट डाइईन का मतलब क्या होता है? 2 डबल बॉन्ड, और 2 डबल बॉन्ड एक साथ तो आ नहीं सकते बच्चों, क्योंकि रिंग के अंदर 2 डबल बॉन्ड एक साथ का मतलब स्ट्रेन बहुत ज्यादा हो जाएगा। तो यहां पर क्या होगा? अल्टरनेट आएंगे, साइक्लोपेंटाडाइइनाइल और कार्ब एनायन। क्लियर है आपको? अब बताइए इसको मुझे पहचानना है, ये क्या है? एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। तरीका आपको मालूम है। पहली चीज क्या देखना है आपको? साइक्लिक, बिल्कुल ये साइक्लिक है। दूसरा प्लेनर है या नहीं है, उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन। बताएं डबल बॉन्डेड कार्बन अगर रिंग में हो तो sp2, ये बस आपको याद हो जानी चाहिए, डबल बॉन्डेड कार्बन रिंग में है sp2। अब बताएं इस नेगेटिव चार्ज वाले कार्बन का अगर ये नेगेटिव रेजोनेंस में नहीं जाता तो
तो ये sp3 होता है, मैंने आपको पहले ही बताया है। लेकिन क्या ये नेगेटिव रेजोनेंस में जा रहा है? जी हां, नेगेटिव पाई कॉन्जुगेशन है और इसलिए डीलोकलाइज नेगेटिव है, तो हाइब्रिडाइजेशन में आप इसको काउंट नहीं करेंगे। अगेन हाइब्रिडाइजेशन बच्चों क्या हो जाएगा इसका भी? sp2। अगर ऑल आर sp2 देन दिस इज प्लेनर, साइक्लिक प्लेनर। और बताइए क्या इसमें कंप्लीट साइक्लिक रेजोनेंस है? जी हां, नेगेटिव सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल नेगेटिव। आप जब रेजोनेंस कराएंगे तो पूरी रिंग में नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज होता रहेगा, दैट इज कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। तो यहां पर तीसरी शर्त भी पूरी हो गई है बच्चों। कौन सी शर्त? कंप्लीट कॉन्जुगेशन। और अगर ये तीनों हो गई है तो या तो ये एरोमेटिक है या ये एंटी एरोमेटिक है। उसके लिए पाई इलेक्ट्रॉन आपको काउंट करने पड़ेंगे। बताएं कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2, 4 एंड नेगेटिव का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स। कितने पाई इलेक्ट्रॉन बताइए? यस, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं तो बताइए कौन से रूल को फॉलो कर रहा है? एंटी एरोमेटिक तो नहीं है क्योंकि वो तो 4 के मल्टीप्लिकेशन में इलेक्ट्रॉन आते हैं। क्या हो जाएगा बच्चों? ये एरोमेटिक हो जाएगा, 4n+2 को फॉलो करने वाला। दिस एनायन इज एरोमेटिक एनायन, दैट इज साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्ब एनायन। कर लेंगे, बहुत इजी है। आइए नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ चलते हैं। और मैंने नेक्स्ट एग्जांपल क्या बनाया है? सेम रिंग है 5 मेंबर्ड, 2 डबल बॉन्ड, लेकिन एनायन की जगह कैटायन है। तो इसका नेम क्या हो जाएगा? जी हां, साइक्लोपेंटा डाइइनाइल, लेकिन एनायन की जगह कार्बोकेटायन। तो साइक्लोपेंटाडाइनाइल कार्बोकेटायन, यह भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। बताइए इसकी अगर हम बात करें तो ये क्या होना चाहिए? पहले साइक्लिक तो है, दूसरे बच्चों बताएं क्या इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? जी हां, कैसे? देखिए, डबल सिंगल पॉजिटिव, या मैं यहां से अगर शुरू करूं, देखिए डबल सिंगल पॉजिटिव, फिर पॉजिटिव सिंगल डबल, पूरी रिंग में रेजोनेंस है, साइक्लिक रेजोनेंस, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। और प्लेनरिटी के लिए आप क्या बात करेंगे? हाइब्रिडाइजेशन की। बताइए, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 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 और कार्बोकेटायन कार्बन पर पॉजिटिव, तो वो भी क्या होता है? sp2। ऑल आर sp2, तो ये प्लेनर भी है। तो बताइए साइक्लिक, प्लेनर एंड कंप्लीट कॉन्जुगेशन, ये शर्तें पूरी हो गई। अब बच्चों आपको क्या देखना है? इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? तीनों होने के बाद पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। 2 और 2 4। क्या यहां है? नहीं। पॉजिटिव का मतलब 0 इलेक्ट्रॉन, तो पाई इलेक्ट्रॉन बच्चों कितने हो जाएंगे? यस, 4 पाई इलेक्ट्रॉन। और इसलिए क्या हो जाएगा? जी हां, एंटी एरोमेटिक। दिस इज एंटी एरोमेटिक कार्बोकेटायन, बिकॉज 4 पाई इलेक्ट्रॉन यहां पर प्रेजेंट है। कर लेंगे आप। आइए हम आगे बढ़े। नेक्स्ट एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा है और मुझे इसको बताना है कि ये क्या है। जो ध्यान से देखें, मेरे पहली कंडीशन क्या थी? साइक्लिक। यस, दिस इज साइक्लिक। दूसरी कंडीशन प्लेनर। क्या ये रिंग प्लेनर है? जी हां, देखिए दिस इज sp2 कार्बन, दिस इज sp2 कार्बन, डबल बॉन्डेड कार्बन है। अब यहां पर बोरोन है और बोरोन में अगर आप देखें हाइब्रिडाइजेशन बच्चों, कितने सिग्मा बॉन्ड? 1 2 3। अगेन दिस इज sp2, 3 सिग्मा बॉन्ड, sp2, कोई लोन पेयर नहीं है। और बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। ये मैंने आपको पहले ही बताया है, जब आप कॉन्जुगेशन करते थे पाई बॉन्ड वैकेंट ऑर्बिटल कॉन्जुगेशन। तो यहां पर बोरोन के पास क्या है बच्चों? वैकेंट ऑर्बिटल। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे पॉजिटिव चार्ज होता है, बिल्कुल, लेकिन यहां पर बोरोन के पास वैकेंट ऑर्बिटल है। तो बताइए sp2 कार्बन होने की वजह से प्लेनर भी है, क्योंकि बोरोन भी sp2 है, तो दिस इज प्लेनर। और देखिए डबल सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल, तो पूरी रिंग में क्या है? साइक्लिक कॉन्जुगेशन, दैट इज कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी प्रेजेंट है, कंप्लीट रेजोनेंस या कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है। तो अब क्या देखेंगे आप? पाई इलेक्ट्रॉन। बच्चों कितने पाई इलेक्ट्रॉन? यहां पर केवल एक पाई बॉन्ड है, यहां कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। एक पाई बॉन्ड का मतलब बताइए 2 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, कंपाउंड इज, जी हां, दिस इज एरोमेटिक। ओके,
कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं? यस, 2 हो सकते हैं, या 6 हो सकते हैं, या 10 हो सकते हैं, या 14 हो सकते हैं। यहाँ 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो दिस इज एरोमेटिक। क्लियर है? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट एग्जांपल मैंने यहां पर लिखा है। अब आप बताएं ये स्पीसीज क्या है? एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक है, या नॉन एरोमेटिक है? जो ध्यान से देखें, इसके बारे में बताना है। अगर आप जल्दबाजी में क्वेश्चन करते हैं तो आप मुझे बोलेंगे सर दिस इज एंटी एरोमेटिक बिकॉज देयर आर 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स, और 4 तो एंटी एरोमेटिक में आते हैं। क्या वास्तव में ऐसा है? नहीं। मैंने पहले ही बोला आप जल्दबाजी में अगर करेंगे तो आप एंटी एरोमेटिक बताएंगे, लेकिन अगर आपको सीक्वेंस आता है पता करने का तो आप बिल्कुल सही करेंगे। सबसे पहले साइक्लिक है, जी हां दिस इज साइक्लिक। नेक्स्ट बच्चों, अगर मैं बात करूं यहां पर इस नाइट्रोजन का हाइब्रिडेशन, बताइए इस नाइट्रोजन ने यहां पर कितने सिग्मा बॉन्ड बनाए हुए हैं? बताइए। 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड। देन दिस नाइट्रोजन इज sp3 नाइट्रोजन। बताइए नाइट्रोजन क्या है? sp3 नाइट्रोजन। क्या यहां पर कंप्लीट रेजोनेंस हो जाएगा? नो। क्यों नहीं होगा? सर यहां पाई बॉन्ड या पॉजिटिव है, रेजोनेंस हो जाना चाहिए। लेकिन मैंने आपको बताया अगर यहां पर रेजोनेंस हुआ तो बताइए इस नाइट्रोजन में कितने बॉन्ड बन जाएंगे? बताइए 1 2 3 4 5, और ऑक्टेट एक्सपांशन पॉसिबल नहीं है। इसीलिए इसमें बताइए क्या ये पॉसिबल है क्या बच्चों? नहीं, इसमें रेजोनेंस नहीं हो सकता है। नाइट्रोजन पर ये पाई बॉन्ड नहीं जा सकता है। ओके, कंप्लीट ऑक्टेट है ऑलरेडी नाइट्रोजन का, तो यहां पर कॉन्जुगेशन ही नहीं है। सो देयर इज नो कंप्लीट कॉन्जुगेशन। याद रखें, देयर इज नो कंप्लीट कॉन्जुगेशन। हां, वो बात अलग है, इसमें पाई पाई कॉन्जुगेशन तो है, लेकिन मैंने बोला केवल एक जगह पर कॉन्जुगेशन नहीं, पूरी रिंग में कॉन्जुगेशन होना चाहिए, पूरी रिंग में रेजोनेंस होना चाहिए। लेकिन यहां पर पूरी रिंग में तो रेजोनेंस नहीं है, क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, ये पाई बॉन्ड इधर नहीं आ सकता है। और अगर कंप्लीट कॉन्जुगेशन ही नहीं है तो एक शर्त हमारी पूरी नहीं हुई है। मैंने आपको बोला था चाहे एरोमेटिक हो या एंटी एरोमेटिक हो, दोनों के लिए कंप्लीट कॉन्जुगेशन मस्ट है। और अगर कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है बच्चों, तो दिस इज नॉन एरोमेटिक। याद रखें, ये क्या है? नॉन एरोमेटिक हो जाएगा बिकॉज देयर इज नो कंप्लीट कॉन्जुगेशन। ओके, कर लेंगे आप इसको। चलिए आगे बढ़ा जाए। नेक्स्ट मैंने एक और एग्जांपल लिखा है, बहुत आसान है, इजीली आप बता सकते हैं। अब क्या फिर ये एंटी एरोमेटिक है? सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन एंड 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक? ना ना ना, ऐसे नहीं। पहले वही सीक्वेंस। बताइए क्या ये साइक्लिक है? जी हां, साइक्लिक तो है, पूरी रिंग है। नेक्स्ट क्या था बच्चों? क्या ये प्लेनर है? मैंने आपको बोला था उसको पहचानने का एक बहुत सिंपल वे है कि रिंग के सभी एटम sp2 और sp हों। ओके, और यहां ये तो sp2 है, दिस इज ऑल्सो sp2 डबल बॉन्डेड कार्बन, दिस इज ऑल्सो sp2, दिस इज ऑल्सो sp2। लेकिन बच्चों ये क्या है? सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, sp3। ये भी क्या है? sp3। और जैसे ही sp3 आया, देयर इज नो कंप्लीट कॉन्जुगेशन। अगर मैं पूछूं आपसे क्या इस रिंग में कॉन्जुगेशन है? यस। क्या इस रिंग में रेजोनेंस हो सकता है? यस। लेकिन क्या इस रिंग में कंप्लीट कॉन्जुगेशन है? नो। इज देयर एनी साइक्लिक रेजोनेंस इन द रिंग? नो। पूरी रिंग में तो रेजोनेंस नहीं है। तो अब बताएं, अगर यहां पर साइक्लिक है लेकिन कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, और अगर कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं है, बताएं ये क्या हो जाएगा बच्चों? नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। सो दिस इज ऑल्सो नॉन एरोमेटिक। ओके, देखिए बहुत आसानी से आप बता सकते हैं। आइए हम आगे बढ़े एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट कार्बोकेटाइन की तरफ। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। याद रखिए, इतने स्टार मैंने मार्क किए हैं तो ये आपको अभी याद हो जाना चाहिए। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कार्बोकेटाइन। अगर मैं आपसे पूछूं बताएं इसमें कितने कार्बन है इस रिंग में? जी हां, काउंट करें। 1 2 3 4 5 6 7। दिस इज 7 मेंबर्ड रिंग, 7 कार्बन की रिंग है। ओके, अब बताइए एरोमेटिक है, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? मेथड क्या है, सीक्वेंस क्या है? सबसे पहले दिस इज साइक्लिक। यस, दिस इज साइक्लिक। नेक्स्ट बच्चों बताइए, साइक्लिक तो हो गया, क्या ये प्लेनर है? उसके लिए क्या चेक करें? हाइब्रिडाइजेशन। देखिए रिंग में
आपको देखना पड़ेगा दिस इज sp2 डबल बॉन्डेड sp2 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 बताएं sp2 एंड sp2। अब बताइए कार्बोकेटाइन में कार्बन पर पॉजिटिव, ये भी आपको पता है दिस इज ऑल्सो बच्चों sp2, ऑल आर sp2, सो दिस इज प्लेनर, साइक्लिक प्लेनर। बताइए नेक्स्ट कंडीशन, क्या इसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, पूरी रिंग में रेजोनेंस? जी हां, कैसे? डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल पॉजिटिव सिंगल डबल। देखिए पूरी रिंग में रेजोनेंस होगा। अगर आप एक तरफ से रेजोनेंस करना शुरू करेंगे बच्चों, ये पाई बॉन्ड यहां जाएगा तो ये यहां, तो इस तरह से रेजोनेंस चलता रहेगा पूरी रिंग में। इसका मतलब यहां पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है। 3 शर्तें पूरी हो गई है। अब क्या देखना है आपको? यस, पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना है। कैसे? 2 4 6, देयर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और अगर पाई इलेक्ट्रॉन 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स हो तो बच्चों ये किसको फॉलो कर रहा है? हकल्स रूल को फॉलो कर रहा है। दिस इज एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। ये क्या है? एरोमेटिक कार्बोकेटाइन। और इस कार्बोकेटाइन का बहुत इंपॉर्टेंट नेम है, ये याद रखें। इस कार्बोकेटाइन का क्या नेम है बच्चों? ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन। ओके, आपको देखते ही याद होना चाहिए ट्रोपाइलियम, जहां भी वर्ड आएगा 7 मेंबर रिंग और पाई बॉन्ड कंप्लीट कॉन्जुगेशन पॉजिटिव चार्ज के साथ। सो दिस इज ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन। इसका एक और नाम क्या है? साइक्लोहेप्टा, क्योंकि 7 मेंबर रिंग है। साइक्लोहेप्टा, 3 डबल बॉन्ड्स हैं तो ट्राई इनाइल केटाइन। ओके, दिस इज ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन एंड दिस इज एरोमेटिक। नेक्स्ट एग्जांपल हमने लिया है फ्यूरेन। बच्चों फ्यूरेन में अगर आप देखें, ये होमोसाइक्लिक कंपाउंड है या हेट्रोसाइक्लिक? जी हां, दिस इज हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, बिकॉज रिंग में कार्बन के अलावा एक दूसरा एटम भी है, दैट इज ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। सो दिस इज हेट्रोसाइक्लिक। अब क्वेश्चन क्या है? वेदर दिस इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक। सीक्वेंस आपको मालूम है। सबसे पहले क्या तरीका है बच्चों? साइक्लिक है, जी हां। उसके बाद प्लेनर। देखिए हाइब्रिडेशन, डबल बॉन्डेड कार्बन sp2 sp2 sp2, दिस इज ऑल्सो sp2। अब ऑक्सीजन की अगर हम बात करें, इस ऑक्सीजन का हाइब्रिडेशन क्या होने वाला है? मैंने आपको बताया अगर एक एटम का लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहा है तो हाइब्रिडेशन में उस लोन पेयर को कंसीडर नहीं करते हैं। बताइए क्या ये लोन पेयर, ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा? हाँ, ये या ये कोई भी जा सकता है। मान लीजिए गया है तो इसको हाइब्रिडेशन के लिए कंसीडर नहीं करेंगे। बताइए केवल ये वाला एक लोन पेयर कंसीडर किया जाएगा। तो 2 सिग्मा बॉन्ड्स एंड 1 लोन पेयर, ऑक्सीजन इज ऑल्सो sp2 hybridized and all atoms are sp2, this is planar। तो साइक्लिक भी है एंड प्लेनर भी है। अब बताएं क्या इसमें साइक्लिक रेजोनेंस है? इज दिस अ कॉन्जुगेटेड, अ कंप्लीटली कॉन्जुगेटेड सिस्टम? यस। कैसे? लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, पूरी रिंग में रेजोनेंस हो रहा है। और अगर कंप्लीट कॉन्जुगेशन है तो बस तीनों कंडीशन तो पूरी हो गई हैं। अब बच्चों आपको क्या देखना है? इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स काउंट करने हैं। बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे? देखिए 2 2 एंड 2, कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अब आप बोल सकते हैं सर यहां तो 2 लोन पेयर है, तो क्या हम दोनों को काउंट नहीं करेंगे? नहीं, याद रखें 2 हो या 3 हो, लोन पेयर तो केवल एक ही जाएगा रेजोनेंस में, और जो रेजोनेंस में जाएगा केवल उसी को आप पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। तो बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन हुए? 2 2 एंड 2, कितने? 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, दिस कंपाउंड फ्यूरेन इज एरोमेटिक। वेरी इंपॉर्टेंट कंपाउंड, फ्यूरेन इज एरोमेटिक। ऐसे ही नेक्स्ट एग्जांपल मैंने लिया है, अगेन एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है, और इस हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड का नेम क्या है? जी हां, दिस इज थायोफीन। बताइए बिल्कुल फ्यूरेन की तरह ही है, बस ऑक्सीजन की जगह सल्फर आ गया है। तो अगेन दिस इज एरोमेटिक। बहुत फास्ट आप कर सकते हैं। सबसे पहले साइक्लिक, ऑल आर sp2, देखिए, और क्या हो जाएगा? प्लेनर। और बताइए क्या इसमें कंप्लीट रेजोनेंस है? देखिए लोन पेयर सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल लोन पेयर, तो यहां पर कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है। कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई हैं। तो अब क्या चेक करेंगे आप? पाई इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? केवल एक लोन पेयर डीलोकलाइज होगा। तो देखिए 2 4 6, तो यहां पर भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है।
सो थायोफीन इज ऑल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है आपको? बहुत आसानी से आप इनको पहचान सकते हैं। आइए हम आगे बढ़े। एक और इंपॉर्टेंट हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, रिंग में कार्बन के अलावा नाइट्रोजन भी है और इसका नाम क्या है? पायरोल। बताइए इस कंपाउंड की अगर बात करें, क्या यह भी एरोमेटिक है? जी हां, कंडीशन बिल्कुल वैसी ही है। ऑक्सीजन की या सल्फर की जगह आपने नाइट्रोजन ले लिया है। अगेन देखिए साइक्लिक है, ऑल आर sp2 क्योंकि ये लोन पेयर है, डीलोकलाइज है, तो दिस नाइट्रोजन इज ऑल्सो sp2, ऑल आर sp2, तो ये प्लेनर भी है। एंड रिंग में कंप्लीट रेजोनेंस है बच्चों, तो कंप्लीट कॉन्जुगेशन। तो अब आप क्या चेक करेंगे? जी हां, आप इसमें चेक करेंगे पाई इलेक्ट्रॉन। बताइए 2 4 6, देयर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स, दिस इज अगेन एरोमेटिक स्पीसीज। क्लियर है? पायरोल इज ऑल्सो एरोमेटिक। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल लिया है मैंने पायरिडीन। बताइए पायरिडीन के बारे में, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक? जी हां, सबसे पहले क्या चेक करेंगे? साइक्लिक। साइक्लिक तो है। उसके बाद प्लेनर है या नहीं है? यस। अगर आप हाइब्रिडेशन की बात करें, डबल बॉन्डेड कार्बन तो sp2 है, ऑल आर sp2, और अगर sp2 है सभी तो ये प्लेनर भी होगा। क्या ये नाइट्रोजन भी sp2 है? ये देखें कैसे चेक करेंगे। सिग्मा बॉन्ड काउंट कीजिए, 1 2, 2 सिग्मा बॉन्ड है। अब बताएं बच्चों, क्या ये लोन पेयर रेजोनेंस में जाएगा? हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा था, और क्या पॉइंट था? अगर रिंग में डबल बॉन्डेड एटम पर लोन पेयर हो तो फिर वो लोन पेयर लोकलाइज्ड होता है, वो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करता है। सो दिस लोन पेयर, बच्चों याद रखें, दिस इज लोकलाइज्ड लोन पेयर बिकॉज ये डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन पर है। ओके, तो अब इसको पाई इलेक्ट्रॉन नहीं कंसीडर करेंगे। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2 4 6। ओके, तो साइक्लिक है, ऑल आर sp2 तो प्लेनर भी है। एंड देखिए कॉन्जुगेशन है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। लोन पेयर कॉन्जुगेशन में नहीं है, पाई पाई कॉन्जुगेशन है, तो इसमें कंप्लीट रेजोनेंस है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। तीनों कंडीशन आपकी हो गई है। अब आप क्या करेंगे? पाई इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों बताएं इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन काउंट होंगे या 8? जी हां, जो रेजोनेंस में जाएगा बस वही पाई इलेक्ट्रॉन माना जाएगा। ये तो लोकलाइज्ड है, तो 2 4 6, देयर आर 6 पाई इलेक्ट्रॉन and therefore this is aromatic species। क्लियर है? पायरिडीन is also aromatic। कर लेंगे आप। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर मैं 2 केसेस ऐसे लेने जा रहा हूं जो दिखते कुछ और हैं और होते कुछ हैं। इसका मीनिंग क्या हुआ? अगर मैं आपसे पूछूं बच्चों, ये कंपाउंड जो मैंने बनाया है इसका नाम मैंने लिखा है 10 एनुलिन। ओके, क्या नाम लिखा है? 10 एनुलिन। एनुलिन क्या होते हैं? एनुलिन मोनोसाइक्लिक कंपाउंड्स होते हैं जिनमें की पाई बॉन्ड कंप्लीट कॉन्जुगेशन में होते हैं। कौन होते हैं? केवल पाई बॉन्ड्स, दैट इज डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पूरी रिंग में रेजोनेंस में होते हैं, और ऐसे मोनोसाइक्लिक कंपाउंड को हम बोलते हैं एनुलिन। क्लियर है? और इसमें 10 कार्बन से, तो इनको क्या बोलेंगे हम? 10 एनुलिन्स, या मैं बोलूं 10 पाई इलेक्ट्रॉन से। तो अब बताइए, अगर मैं इसकी बात करता हूं बच्चों, दिस इज एनुलिन। अगर मैं आपसे पूछूं कि ये एरोमेटिक है या ये नॉन एरोमेटिक है या ये एंटी एरोमेटिक है, तो आपको कैसा लगता है ये क्या होना चाहिए? बताइए। अगर आप ध्यान से देखें, आपको ऐसा लगेगा डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, आपको लगेगा सर ऑल आर sp2 बिकॉज डबल बॉन्डेड कार्बन है। और अगर सभी डबल बॉन्डेड sp2 कार्बन है तो फिर ये कंप्लीटली प्लेनर होना चाहिए। क्लियर है? तो साइक्लिक, यस साइक्लिक तो है ये। ओके, साइक्लिक तो है, लेकिन क्या ये प्लेनर भी है? अब आप बोलेंगे हाँ सर आपने ही बताया है अगर सभी sp2 हो तो वो जनरली प्लेनर होती है रिंग। लेकिन अब क्या ये वाकई में प्लेनर है? अगर ये प्लेनर है तो आप पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे। बच्चों कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? देखिए 2 4 6 8 10, और 10 पाई इलेक्ट्रॉन, तो क्या हो जाना चाहिए? ये एरोमेटिक हो जाना चाहिए। क्या हो जाना चाहिए? एरोमेटिक हो जाना चाहिए, बिकॉज 10 पाई इलेक्ट्रॉन है और ये प्लेनर भी है।
और ऐसा लग रहा है कि कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है। लेकिन आप याद रखें बच्चों, दिस इज नॉट प्लेनर एंड देयरफॉर दिस इज नॉट एरोमेटिक। ये जो कंपाउंड है ऐसा दिखता है कि एरोमेटिक है, लेकिन वैसा नहीं है। इसके रीजन पर आते हैं, ये क्यों एरोमेटिक नहीं है बच्चों। बताइए, इस कार्बन, अगर इस कार्बन पर हाइड्रोजन की बात करूं तो वो हाइड्रोजन, अगर ये sp2 है तो वो किधर बनाया जाएगा, इस तरफ बनाया जाएगा। देखिए आप, और इस कार्बन पर भी हाइड्रोजन है, दिस इज sp2 कार्बन, तो हाइड्रोजन कहां आएगा, यहां आएगा। आप सुन रहे हैं। अब अगर दोनों हाइड्रोजन एक ही जगह को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेंगे तो इनमें क्या होगा, रिपल्शन होगा। और इसी रिपल्शन को अवॉइड करने के लिए, इसी रिपल्शन को मिनिमाइज करने के लिए दिस कंपाउंड बिकम्स नॉन प्लेनर। ये रिंग नॉन प्लेनर होकर इन हाइड्रोजन्स को अलग अलग लेकर चली जाती है। क्लियर है आपको। और बताइए, जैसे ही नॉन प्लेनर कैरेक्टर आए, कंपाउंड क्या होगा, हमेशा नॉन एरोमेटिक, क्योंकि ये नॉन प्लेनर हो जाएगी। देखिए, इसी बात को मैं यहां पर लिख रहा हूं, मैंने यहां पर बना दिया है। बताएं, ये रिंग और ये रिंग मैंने बनाई है, और यहां पर हाइड्रोजन हाइड्रोजन है, जैसे मैंने यहां बनाया है। बताइए, इन दोनों में हाइड्रोजन में क्या होगा, रिपल्शन होगा। और बताएं, इस हाइड्रोजन में दिखा है मैंने, देखिए, रिंग अडॉप्ट्स नॉन प्लेनर ज्योमेट्री टू मिनिमाइज रिपल्शन। ये जो हाइड्रोजन हाइड्रोजन में रिपल्शन हो रहा है बच्चों, इस रिपल्शन को कम करने के लिए दिस रिंग बिकम्स नॉन प्लेनर। ओके, और जो नॉन प्लेनर होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो अगर पूछा जाए ये कंपाउंड क्या है बच्चों, दिस इज नॉन एरोमेटिक बिकॉज दिस इज नॉन प्लेनर। ओके, तो दिखता है कि एरोमेटिक होना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं है, दिस इज नॉन एरोमेटिक। और एनुलिन की डेफिनेशन में लिख दी है, मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स कंटेनिंग ऑल्टरनेट सिंगल बॉन्ड एंड डबल बॉन्ड, दैट इज कंप्लीट कॉन्जुगेशन में पाई बॉन्ड जब प्रेजेंट रहते हैं। ओके, एक और एनुलिन का एग्जांपल हम यहां पर लेंगे। कौन सा एग्जांपल है बच्चों, देखिए, ये मैंने बनाया है, इसका नाम है साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। अगेन दिस इज एनुलिन, और बताएं इसका नाम क्या है, एट एनुलिन। पाई बॉन्ड कंप्लीट कॉन्जुगेशन में है, दिस इज एट एनुलिन, और इसको शॉर्ट में बोला जाता है COT। बच्चों क्या बोलते हैं इसको, COT, दैट इज साइक्लो, C फॉर साइक्लो, O फॉर ऑक्टा, T फॉर टेट्राईन, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन। अब बताएं, अगर आपसे पूछा जाए कि ये कंपाउंड क्या है, वेदर इट इज एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। अगेन ये एक एग्जांपल क्या है बच्चों, कि जैसा दिखता है ये वैसा नहीं है। आप बताइए, आपको कैसा लग रहा है, ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। आप बोलेंगे सर sp2 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 sp2, ठीक है, सभी sp2 है, साइक्लिक है, तो sp2 है तो प्लेनर होना चाहिए। और अगर प्लेनर है, कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी नजर आ रहा है, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल। और पाई इलेक्ट्रॉन अगर काउंट करें तो कितने पाई इलेक्ट्रॉन, 8। अच्छा, क्लियर है आपको। देखिए, आपको क्या लगेगा, सर साइक्लिक है यहां तो, और ऑल आर sp2, तो ये प्लेनर भी है, एंड 8 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या होना चाहिए, एंटी एरोमेटिक होना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है बच्चों, क्यों, दिस इज नॉट प्लेनर एंड दिस इज नॉट एंटी एरोमेटिक। क्योंकि जैसी अगर प्लेनरिटी नहीं रहेगी तो वो ना तो एरोमेटिक हो सकता है और ना ही एंटी एरोमेटिक हो सकता है। अगर नॉन प्लेनर है तो कंपाउंड विल बी नॉन एरोमेटिक। क्लियर है। अब ऐसा क्यों हुआ, मैंने आपको बताया स्टेबिलिटी ऑर्डर। बताइए स्टेबिलिटी क्या ऑर्डर होता है, सबसे पहले एरोमेटिक, फिर नॉन एरोमेटिक और फिर एंटी एरोमेटिक। बच्चों इसमें 8 कार्बन की रिंग है, रिंग साइज बड़ा है, एंड टू अवॉइड एंटी एरोमेटिसिटी दिस रिंग बिकम्स नॉन प्लेनर, और वो कुछ इस तरह से दिखाई देती है। देखने में ऐसा लगता है कि ये प्लेनर होना चाहिए, लेकिन एक्चुअली बच्चों ये कंपाउंड ऐसा होता है, और इसको बोलते हैं टब शेप। क्या बोलते हैं इसको, टब शेप। दिस इज नॉन प्लेनर कंपाउंड। और बताएं जो नॉन प्लेनर होगा वो क्या हो जाएगा, नॉन एरोमेटिक। तो अगर पूछा जाए आपसे कि ये जो कंपाउंड है बच्चों कौन सा, साइक्लोऑक्टाटेट्राईन, ये क्या है, तो दिस इज नॉन एरोमेटिक। ये भी एक इंपॉर्टेंट एग्जांपल है
तो इन दोनों एग्जाम्पल के मैंने एक सेंटेंस बोला, ये दोनों एग्जाम्पल क्या है, जैसे दिखते हैं वैसे नहीं है। ओके, ये एरोमेटिक दिखता है लेकिन ये नॉन एरोमेटिक है, ये एंटी एरोमेटिक दिखता है बट दिस इज ऑल्सो नॉन एरोमेटिक। क्लियर है? आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल की हम बात करते हैं बच्चों। और नेक्स्ट एग्जांपल में मैंने यहां पर बनाया है एक कंपाउंड जिसका नाम है नैफ्थलीन। क्या नाम है इसका? नैफ्थलीन। इसमें देखिए आप कितनी रिंग्स हैं बच्चों? 2 रिंग्स हैं, और ये 2 रिंग्स इन 2 कार्बन्स पर आकर फ्यूज हो रही हैं। देखिए आप लोग, 2 रिंग्स हैं और ये 2 रिंग्स कहां फ्यूज हो रही है? इन 2 कार्बन्स पर आकर फ्यूज हो रही हैं। और ऐसे सिस्टम या ऐसे कंपाउंड्स को हम बोलते हैं फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स। क्या बोला जाता है इनको? फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड्स। जैसे कि मैंने यहां पर बनाया है, देखिए ये 2 रिंग बनाई है मैंने, नॉर्मल साइक्लोहेक्सेन रिंग बनाई है मैंने यहां पर, लेकिन क्या ये 2 कार्बन पर फ्यूज हो रही है? जी हां। तो ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं? पॉलीसाइक्लिक फ्यूज्ड कंपाउंड या फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। क्या नैफ्थलीन भी ऐसा कंपाउंड है? जी हां। और जब भी आपको इन कंपाउंड्स में एरोमेटिसिटी की बात करनी होती है, ध्यान दें आपको किस तरह से चेक करना है बच्चों। जब फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड हो तो आपको कैसे चेक करना है कि आपको यहां पर पेरिफेरी पर देखना है। देखिए किस तरह से, बताइए, ये जो पूरी पेरिफेरी है इस पॉलीसाइक्लिक सिस्टम की, आपको इस पर जाना है। ध्यान दें इस तरह से बच्चों, देखिए जो पेरिफेरी है इसको देखना है। सबसे पहली बात आप मुझे बताइए, क्या ये साइक्लिक है? जी हां, ये साइक्लिक है। अब अगर प्लेनर की बात की जाए, ऑल कार्बन्स आर sp2 बिकॉज डबल बॉन्डेड कार्बन है। तो कंप्लीट यहां पर कॉन्जुगेशन भी है। कैसे है कंप्लीट कॉन्जुगेशन? ध्यान से देखें, डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, इस पेरिफेरी पर आपको देखना है। क्लियर आपको बच्चों? और इस पेरिफेरी पर देखना है, इसको बोलते हैं हम पेरिफेरल रेजोनेंस। जब पूरी पेरिफेरी में इस पॉलीसाइक्लिक सिस्टम में रेजोनेंस होता है। सो दिस इज कंप्लीट कॉन्जुगेशन। अब बताएं क्या हो गया? साइक्लिक भी है, प्लेनर भी है, बिकॉज ऑल आर sp2, ऑल कार्बन्स आर sp2, सभी sp2 हैं। एंड बताइए कंप्लीट रेजोनेंस या कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है। और जब ये तीनों शर्तें पूरी हो गई तो पाई इलेक्ट्रॉन्स बच्चों काउंट करने। बताइए पेरिफेरी पर पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करने आपको। कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 2, 4, 6, 8, 10। तो यहां पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन से। बताइए ये कौन से रूल को फॉलो कर रहा है? हकल्स रूल को। एंड दैट इज व्हाई नैफ्थलीन इज एरोमेटिक कंपाउंड। याद रखें। और इस तरह के रेजोनेंस को हम क्या बोलते हैं? पेरिफेरल रेजोनेंस, जो कंप्लीट होना चाहिए। और यहां पर 10 पाई इलेक्ट्रॉन है, सो दिस इज एरोमेटिक। नैफ्थलीन इज एरोमेटिक। ओके, इसी तरह से अगर हम यहां पर देखें बच्चों, हाँ एक बात और में लिखी है, ऐसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं? बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड्स। क्या बोलते हैं इनको? बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ बेंजीन रिंग्स। ओके, आगे बढ़े, चलिए ऐसा ही एग्जांपल मैंने यहां पर लिया है। अब बताइए यहां पर कितनी रिंग्स थी? 2, और यहां कितनी है? 3। क्या ये भी पॉलीसाइक्लिक फ्यूज्ड कंपाउंड है? जी हां, देखिए 1, 2, 3 रिंग्स है, और ये दोनों रिंग फ्यूज है 2 कार्बन पर, ये दोनों भी 2 कार्बन पर। सो ये कंपाउंड भी क्या है? पॉलीसाइक्लिक फ्यूज्ड कंपाउंड। अब इसको पहचानना है आपको ये क्या है, तो मेथड मैंने आपको बताया है पेरिफेरी पर। देखें बच्चों कैसे, अगर आप ऐसे चलेंगे, देखें ये इस तरह से चलिए और पूरी पेरिफेरी पर चलें, क्या इसमें पेरिफेरल रेजोनेंस है? देखें, यस, डबल सिंगल 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 डबल। देखिए पूरी पेरिफेरी पर इस फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक सिस्टम में रेजोनेंस है। ऑल कार्बन्स आर sp2, देखिए डबल बॉन्डेड कार्बन है सभी, और जब डबल बॉन्डेड कार्बन होते हैं तो सभी क्या होते हैं? sp2। ये भी आपको मालूम है, ऑल आर sp2। और अगर सभी sp2 तो ये प्लेनर सिस्टम है। बताइए कंडीशन क्या? साइक्लिक, प्लेनर एंड कंप्लीट रेजोनेंस। और ये रेजोनेंस कौन सा है? कंप्लीट कॉन्जुगेशन। दिस इज पेरिफेरल रेजोनेंस, पूरी पेरिफेरी पर। अब क्या चेक करेंगे आप? पाई इलेक्ट्रॉन्स। बच्चों इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स यहां पर हैं? देखिए ध्यान से, 2, 4, 6, 8,
10, 12, 14। दिख रहा है आपको बच्चों? आपको सारे पाई बॉन्ड्स काउंट करने। कितने पाई बॉन्ड है टोटल? 7 पाई बॉन्ड्स हैं। 7 पाई बॉन्ड्स का मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स। और अगर 14 पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, बताइए किस रूल को फॉलो कर रहा है? हकल्स रूल को। एंड दैट इज व्हाई दिस कंपाउंड इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है? तो एंथ्रासिन इज आल्सो एरोमेटिक कंपाउंड। इसी तरह से एंथ्रासिन की तरह ही अगर आप नेक्स्ट कंपाउंड देखें तो बताइए क्या हो जाएगा बच्चों? मैंने यहां पर लिया है एक और पॉलीसाइक्लिक फ्यूज्ड कंपाउंड, जिसका नाम है फिनेंथ्रीन। क्या एंथ्रासिन एंड फिनेंथ्रीन अलग अलग कंपाउंड है? जी हां। एंथ्रासिन में देखिए कनेक्टिविटी अलग थी, यहां कनेक्टिविटी अलग है। यहां पर 2 रिंग है और एक रिंग इस तरह से इन दोनों कार्बन पर अटैच्ड, जबकि एंथ्रासिन में क्या था? एक रिंग इन दोनों कार्बन पर अटैच थी। तो आपको कनेक्टिविटी समझनी पड़ेगी। दिस कंपाउंड इज फिनेंथ्रीन कंपाउंड। और अब अगर इसमें बात की जाए कि क्या ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक, बच्चों अगेन मेथड आपका वही है। सबसे पहले साइक्लिक है, जी हां। प्लेनर है, बिल्कुल सही है, क्योंकि ऑल आर sp2। देखिए सभी कार्बन डबल बॉन्ड है, तो प्लेनर भी है। अब बताएं क्या इसमें भी पेरिफेरल रेजोनेंस देखना है? बिल्कुल, बिकॉज ये भी पॉलीसाइक्लिक फ्यूज्ड सिस्टम है। देखिए यहां पर 2 रिंग इन 2 कार्बन पर और यहां इन 2 कार्बन पर फ्यूज्ड है। तो आपको क्या देखना है? पेरिफेरल रेजोनेंस। अगर मैं ऐसे चलूं, देखिए इस तरह से आप चलेंगे, इस पूरी पेरिफेरी पर आपको नजर आएगा दिस इज पेरिफेरल रेजोनेंस। कैसे? डबल सिंगल 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 डबल। ओके, पेरिफेरल रेजोनेंस। तो अब क्या करेंगे आप? कंप्लीट कॉन्जुगेशन भी है पेरिफेरल रेजोनेंस, कंप्लीट कॉन्जुगेशन। क्लियर है बच्चों? देयर इज कंप्लीट कॉन्जुगेशन। और अब बताइए पाई इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? काउंट किया आपने? 1 2 3 4 5 6 7। 7 पाई बॉन्ड का मतलब 14 पाई इलेक्ट्रॉन एंड कंपाउंड इज एरोमेटिक कंपाउंड। फिनेंथ्रीन भी एक बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड का एग्जांपल है। क्लियर है बच्चों? तो दिस इज आल्सो बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड, बिकॉज इसमें भी क्या प्रेजेंट है? बेंजीन रिंग प्रेजेंट है। क्लियर है? कर लेंगे आप। नेक्स्ट मैंने जो यहां कंपाउंड लिखा है, अगेन दिस इज इंपॉर्टेंट कंपाउंड, और इस कंपाउंड का एक नेम है बच्चों एजुलिन। क्या नाम इसका? एजुलिन। व्हाट इज एजुलिन कंपाउंड? जहां पर 2 रिंग फ्यूज होती हैं, एक 7 मेंबर रिंग एंड 1 5 मेंबर रिंग। यहां से देखें, दिस रिंग इज 7 मेंबर रिंग, दिस इज 5 मेंबर रिंग। और बताइए ये भी 2 कार्बन्स पर फ्यूज्ड है। दिस इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर बच्चों? 2 साइकिल्स, 2 रिंग्स, 2 कार्बन्स पर फ्यूज्ड है, तो दिस ऑल्सो फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक कंपाउंड। ओके, और इस कंपाउंड का नाम क्या है? एजुलिन। अब आपको पहचानना है ये एरोमेटिक है या एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक। मेथड आपको मालूम है। सबसे पहले बताएं क्या ये साइक्लिक है? जी हां। ऑल कार्बन्स आर sp2, तो साइक्लिक भी है एंड प्लेनर भी है। 2 कंडीशन तो आपकी पूरी हो गई है, sp2 कार्बन है। अब बताइए क्या चेक करना है आपको? पेरिफेरल रेजोनेंस, क्योंकि फ्यूज्ड पॉलीसाइक्लिक है। बच्चों देखें, अगर आप ऐसे चलेंगे, आपको पेरिफेरी पर आप देखेंगे, आपको बिल्कुल ये नजर आएगा। देखिए डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, पेरिफेरल रेजोनेंस प्रेजेंट है यहां पर। और अब आप क्या चेक करेंगे? इसमें पाई इलेक्ट्रॉन्स। बताइए कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं? देखिए 2 4 6 8 10। देयर आर 10 पाई इलेक्ट्रॉन्स। कंपाउंड इज एरोमेटिक। तो बिल्कुल क्लियर है, साइक्लिक प्लेनर, कंप्लीट कॉन्जुगेशन एंड 10 पाई इलेक्ट्रॉन, द कंपाउंड इज एरोमेटिक। क्लियर बच्चों? दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड। इसका नाम क्या है? एजुलिन। बच्चों एजुलिन के बारे में एक और इंपॉर्टेंट बात है कि ये जो एजुलिन कंपाउंड है, इसमें पोलर कैरेक्टर्स होते हैं, दैट इज इसका डाइपोल मोमेंट होता है। डाइपोल मोमेंट किनका होता है? जिनमें पोलरिटी होती है। आप बोलेंगे सर इसमें कहां है पोलरिटी? दिस इज न्यूट्रल कंपाउंड। लेकिन इस कंपाउंड में लेफ्ट टू राइट, इस रिंग से इस रिंग की तरफ डाइपोल मोमेंट होता है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है।
उसका रीजन क्या है इसकी बात करते हैं बच्चों। क्या है देखिए, अब अगर इसमें मैं रेजोनेंस कराऊं, देखिए कैसे, अगर ये डबल बॉन्ड इधर मूव कराऊं, देखिए यहां पाई बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड इधर मूव कराऊं, देखिए क्या हो जाएगा, आप समझ रहे, यहां पाई बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, यहां कौन सा चार्ज, नेगेटिव, और बच्चों यहां कौन सा चार्ज, पॉजिटिव। समझे, पाई पाई कॉन्जुगेशन कर रहा हूं, डबल इधर गया तो यहां डबल, यहां सिंगल, यहां नेगेटिव, यहां पॉजिटिव। बताइए इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आप क्या बना सकते हैं, ध्यान से देखें, ये बन जाएगी इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। कैसे, देखिए यहां पॉजिटिव, यहां सिंगल और यहां डबल, क्लियर है आपको, फिर यहां सिंगल और यहां नेगेटिव, ये बन गई इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। क्लियर है बच्चों, ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। अब अगर इस आरएस में मैं पूछूं कि ये रिंग बच्चों क्या है, इज दिस एरोमेटिक, यस दिस इज एरोमेटिक। क्यों, ये बिल्कुल देखिए, ये आपको ट्रोपाइलियम कार्बोकेटाइन की नजर आएगा, 2 4 6 और पॉजिटिव चार्ज, कंप्लीट कॉन्जुगेशन है। दिस रिंग इज एरोमेटिक, दिस रिंग इज ऑल्सो देखिए 2 4 6 एरोमेटिक। तो ये एक बहुत स्टेबल केस हो जाता है जो आयनिक फॉर्म में रहता है, दैट इज केटाइन और यहां एनायन बनता है। और इसी वजह से बच्चों ये जो कंपाउंड है एजुलिन, इसमें पोलर कैरेक्टर्स रहते हैं। ये एरोमेटिक तो है लेकिन ये क्या है, पोलर एरोमेटिक कंपाउंड। इसको क्या बोलेंगे आप, पोलर एरोमेटिक कंपाउंड, क्योंकि इसमें चार्ज प्रेजेंट रहते हैं। ओके, और कौन सा चार्ज, यहां पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव, और इसके अंदर डाइपोल मोमेंट होता है इस कैरेक्टर की वजह से। लेकिन एक बात और है, क्या एजुलिन में कोई बेंजीन रिंग है, नो, देयर इज नो बेंजीन रिंग। बेंजीन में तो 6 कार्बन की रिंग होती है, ये 7 कार्बन, ये 5 कार्बन, और इसलिए क्या लिखा है मैंने, नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नॉन बेंजीनोइड एरोमेटिक कंपाउंड। क्लियर है बच्चों। अब अगर मैं इसकी बात करूं कि यहां पर पॉजिटिव और यहां पर नेगेटिव, तो अगर इसका आप हाइब्रिड बनाना चाहें बच्चों तो क्या बनेगा, देखिए रेजोनेंस होकर इसका हाइब्रिड इस तरह से बन जाता है, दैट इज ये पॉजिटिव पूरी रिंग में डीलोकलाइज्ड होगा, ये नेगेटिव पाई बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन होने की वजह से इस पूरी रिंग में डीलोकलाइज्ड होगा। तो यहां आप सर्कल बनाकर पॉजिटिव लिख दीजिए और यहां सर्कल बनाकर नेगेटिव लिख दीजिए। इस तरह से भी एजुलिन को बनाया जाता है। दिस इज पोलर एरोमेटिक कंपाउंड ड्यू टू दिस डाइपोल मोमेंट। क्लियर है।